अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आबिद हुसैन अब दोस्तों की खिदमत में हाजिर है ताज़ा तरीन बिटकॉइन अपडेट के साथ। अभी हम मार्केट का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि बिटकॉइन की जो प्राइस रेंजेस हैं, सपोर्ट रेंजेस कौन सी हैं और रेजिस्टेंस रेंजेस जो है ना वो कौन सी है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कुछ टाइम के लिए बुलिश हुआ था, 25,200 तक ये गया। लेकिन उसके बाद एक डाउनवर्ड स्ट्रांग डाउनवर्ड मूव आई और ये जो सपोर्ट एरिया इसका बन रहा था, ठीक है, डेली सपोर्ट लेवल, यहाँ से इसको एक पुश बैक मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको क्योंकि हम तो मोस्टली बंदे जो है ना वो डे ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं मोस्टली, या स्कल्पिंग लोग करते हैं। तो वन डे का चार्ट जो है ना अगर हम देखें तो वन डे के चार्ट पे बीटीसी कुछ खास नहीं, ये जो मूव था 17-18 हज़ार से लेके 25,000 तक, ये कुछ कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं था। इसको हम जो है ना एक पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बिटकॉइन जो है ना वो बुलिश हो गया, 25,200 इसने क्रॉस कर लिया, अब ये बुलिश हो गया और एक बुल रैली आ रही है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम वन डे का चार्ट प्रीवियस देखें, प्रीवियस हिस्ट्री इसकी देखें, तो ये देखें, ये जब 48,000 से ड्रॉप हुआ उसके बाद कंटिन्यूसली ड्रॉप होता हुआ आ रहा है। ये बीच में सेंटर में थोड़े बहुत इसको जो है हल्के फुल्के पुल बैक्स मिले, फिर ये 26,000 तक आया, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये कंसोलिडेशन करता रहा करता रहा करता रहा। ठीक है, उसके बाद इसने ये एक बेरिश फ्लैग यहाँ पे फॉर्म किया। ठीक है, ये देखें, ये एक बेरिश फ्लैग इसने यहाँ पे जो है ना फॉर्म किया। ठीक है, क्लियरली इंडिकेशन था कि ये अगर इसको ड्रॉप डाउन करता है तो काफ़ी नीचे तक जाएगा। ठीक है, ये एक बेरिश फ्लैग था, ठीक है, जो एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद एग्जैक्टली जो इसकी डाउन साइड रेंजेस बन रही थी, जो डाउन साइड इसकी रेंज बन रही थी, उसको इसने सक्सेसफुली जो है ना हिट किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेंज को इसने हिट किया। अब उसके बाद सीन ये है कि अब अगेन यहाँ पे एक डाउनफॉल आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगेन एक जो है ना साइडवेज मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, ये हल्का फुल्का पंप है, ये साइडवेज ही आप देखें, पिछले जो है ना सीन उसके मुकाबले में अगर देखें हम, तो ये एक रेंज है, ये जहाँ से बीटीसी ये भी पुल बैक ले रहा है, ये एक मतलब इसका चैनल बन रहा था। ठीक है, एक राइजिंग चैनल हल्का सा बन रहा था, लेकिन वो एकदम से जो है ना वो कुछ ही घंटों में जो है ना सॉरी कुछ ही दिनों में वो जो है ना चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ। इसको तोड़ के अगर इससे अबव क्लोजिंग करता, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ से एक रैली पकड़ सकता है, और वो रैली जो कहाँ तक जा सकती थी, यहाँ से लेकर ये मतलब 32,000 तक, या फिर मतलब 30,000 तक, या फिर इससे भी प्लस। ठीक है, तो अब ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद ये जो है हम इसको जो है ना बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते ना, ये एक बेरिश रिलीफ रैली थी, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जो सॉरी बेरिश जो हमारी मार्केट थी उसमें एक रिलीफ रैली के तौर पे ये हमारे सामने आया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कौन सी वो प्राइस रेंजेस है, ठीक है, जिनको हम डिस्कस अभी करेंगे और हाईलाइट करेंगे, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो उसमें से निकालेंगे। तो उसके लिए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वैसे वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब तक ये ट्रेंड लाइन कायम है ना, ठीक है, मतलब इसको ये सपोर्ट मतलब एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, इससे नीचे डेली क्लोजिंग नहीं कर रहा, टिल देन वी कैन से इट्स अ लिटिल बुलिश। ठीक है, लिटिल बुलिश इसलिए है कि यहाँ से मार्केट ने देखें ये एक मूव लिया, मार्केट ने लोअर हाई हायर लो, ठीक है, अब उसके बाद एक और लोअर हाई मारा। अब लोअर हाई के बाद मार्केट को अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक बुलिश ट्रेंड आप देखें पीछे से बुलिश ट्रेंड आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्टे बुलिश, अकॉर्डिंग टू बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, बीटीसी को यहाँ से ये वाली जो रीजन थी 22,500-600 की रीजन, इस रीजन को डिफेंड करना था, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से अगेन एक लोअर हाई बनना चाहिए था। ठीक है, और 26,000 तक जाना चाहिए था इसको, लेकिन क्या हुआ कि इसने यहाँ पे इस वाली रेंज में, इस वाली रीजन में, ठीक है, अपना जो है इसका मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसने ब्रेक अप स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक, जो बुलिश हमारा स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद मार्केट डाउन आई, और डाउन ये प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे एक डेली सपोर्ट थी। ठीक है, इसको जो है ना वो अब
टेस्ट कर रहा है इस सपोर्ट पे जो है ना, बीटीसी करंटली इस सपोर्ट से इसको पुश बैक मिल रहा है, बाउंस बैक मिल रहा है। ठीक है, अभी ये अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है इसकी, क्योंकि ये देखें प्रीवियसली यहाँ से इसको एक स्ट्रांग मूव मिला था। उसके बाद इस जोन में जब जब बीटीसी आया है, यहाँ से भी बाहर निकला, यहाँ से भी ऊपर निकला, तो ये सारा सीन अभी चल रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ जब जब मार्केट इस रेंज में आई है तो बीटीसी को एक अच्छा पुल बैक मिला है, तो उसी बेस पे हम ये जो है ना इसको एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ से एक पुल बैक लेगा। ठीक है, अब पुल बैक ये कहाँ तक लेगा? पहली बात तो ये है कि जहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, वहाँ तक ये पुल बैक कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि ये नीचे डाउनवर्ड मूव करे, यहाँ से एक पुल बैक जो है यहाँ तक एक आना चाहिए। अगर यहाँ से इसको अगेन रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, देन वी कैन से कि ये इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा सकता है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, जो कि अराउंड 19,300 टू 17,600 है। ठीक है, इस एरिया में ये अगेन जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये यहाँ से इस रीजन में पहले जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। इन केस ये यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता है, इस रीजन को ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, इस रीजन को ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट के बाद फ़ौरन हमने इसमें घुस नहीं जाना, हमने ट्रेड नहीं ले लेनी। ठीक है, हमने वेट करना है। ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद सक्सेसफुली जब ये यहाँ से बाउंस बैक लेता है, देन वी कैन से कि ये अब ऊपर जा सकता है। अनटिल अनलेस ये इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि 22,400 पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये है जहाँ से ये एक इम्पल्सिव मूव मार्केट में आया था। ठीक है, ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, मतलब कि यहाँ पे हमको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, मार्केट बहुत नीचे गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये डाउन जा सकती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब नेक्स्ट क्या सीन है? अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि बीटीसी यहाँ से पंप करेगा 22,400 समथिंग, इस एरिया में जाएगा और वहाँ से रिजेक्ट होके अगेन इस सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा, या फिर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है तो ज़्यादा चांसेस यही है इसके। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद यही होता है, मतलब एक दफ़ा एक इम्पल्सिव मूव आया नीचे, उसके बाद पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद जब ये नीचे आएगा तो इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करके नीचे चला आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो इसकी बनेगी यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है, उसको ये रीटेस्ट करेगा। इस रीजन में इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन रही है। ठीक है, वो कुछ बहुत हैवी टाइप की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसको सपोर्ट तो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एक रीजन है इसकी सपोर्ट की। ठीक है, ये एक सपोर्ट की रीज़न है जो कि 19,600 से लेके 19,500 600 से लेके 18,800 तक। ठीक है, और अगर ये भी रेंज बीटीसी ब्रेक डाउन कर देता है, देन जो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो ये एक रीजन बन रहा है, सॉरी, ठीक है, 17,000, ठीक है, 600 से लेके 18,000, ये एक रीजन बन रहा है जिसमें इसको एक जो है ना वो पुल बैक या पुश बैक यहाँ से मिल सकता है। 17,600 से 18,000 की एक ये, लेकिन ये एक माइनर सपोर्ट है, ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर नहीं हुई क्योंकि ये अभी तक टेस्ट नहीं हुई। ठीक है, रीटेस्ट इसका अभी बाकी है। ठीक हो गया, यहाँ से इसको बाउंस बैक ज़रूर मिला, ये यहाँ से होके 25,200 तक ज़रूर गया, लेकिन इस सपोर्ट का रीटेस्ट अभी पेंडिंग है, ड्यू है, बाकी है। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पुल बैक जो है, जब ये पुल बैक फिनिश होता है, ये पुल बैक ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक जाता है या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ तक जाता है, वहाँ से रिजेक्ट होके आता है, इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आती है इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया को सक्सेसफुली अगर रीटेस्ट कर लेती है, ठीक है, सक्सेसफुली अगर इसको रीटेस्ट कर लेती है, रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट वापस पुश बैक लेती है यहाँ से, ठीक है, देन इसका प्राइस एक्शन देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो इसका पुल बैक था, ये जो इसका पुश था, पुश बैक था, ये कितना स्ट्रॉन्ग था, इसमें वॉल्यूम कितना था, इस टाइम पे लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर नेक्स्ट प्राइस एक्शन जो भी होगा वो हम गैस करेंगे। क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं, मोस्टली लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी हिसाब से अभी मार्केट को कंसीडर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया कि मार्केट फुल बेरिश है, हम बेरिश फेस में ये पुल बैक्स जो है ना इनको हम ट्रेड कर रहे हैं। हम आते हैं अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे।
अब अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो सेम वही सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे इसने जो है ना, यहाँ पे ये देखिए लोअर हाई, फिर इसको मतलब इसने हायर लो और अगेन लोअर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने कर दिया, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है हमारा, ठीक है, वो हमारा इस रीजन में हुआ है, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ये अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, ये देखें, ये जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, अब आपको सही नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके, ये इसकी सपोर्ट एरिया था, यहाँ से इसको वापस 25,200 को तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नीचे आई मार्केट और ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, उसको ब्रेक डाउन किया, नीचे आई, थोड़ा सा पुल बैक लिया और अगेन बड़ी स्ट्रांग नीचे आई। सेम यही सिनेरियो अभी यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें ना, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम को, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये एक पुल बैक वी आर एक्सपेक्टिंग टिल 22,400। इन केस इसको ब्रेकआउट करता भी है, ठीक है, देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज़ वेरी क्रूशल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए ब्रेक डाउन आउट करना इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसको ब्रेकआउट कर पाएगा। तो ये फर्स्ट रेंज है 22,400, सेकंड रेंज है 23,200 से लेके 23,600 तक मैक्सिमम मैं इसको देख रहा हूँ इस वक्त, जहाँ से वहाँ तक पुल बैक ले सकता है। अगेन उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। इस रीजन को बीटीसी अगेन टेस्ट करेगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यूएस, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब यहाँ पे हुआ, उसके बाद एक पुल बैक आया और पुल बैक के बाद ये देखें ना, ये पुल बैक आया और मार्केट बड़ी स्ट्रांगली डाउन हुई। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये देखें डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और एक उसके बाद एक पुल बैक वी आर एक्सपेक्टिंग, और हम इस पुल बैक को ट्रेड भी कर रहे हैं। 21,000 से हम लॉन्ग करके बैठे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट जो है ना, फर्स्ट टारगेट तो हमारा हिट हो गया 21,800, सेकंड टारगेट हमारा ये है, ठीक है, 22,350। और उसके बाद देखेंगे हम मार्केट की मूव, उस हिसाब से देखेंगे प्राइस एक्शन को, कुछ टाइम हम जो है ना वो नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब हमारी पोजीशन, जो हमारी लॉन्ग की पोजीशन है, उनका क्या करना है, यहाँ पे उनको क्लोज करना है, स्टॉप करना है, या फिर थोड़ा सा वेट करना है ताकि वो इस एरिया में जब आए तब हम यहाँ पे उसको क्लोज कर दें। यहाँ तक हम दो टारगेट्स हमारे हिट होंगे इंशाल्लाह। एक तो हो गया, सेकंड टारगेट जैसे ही हिट होगा हम अपना स्टॉप लॉस जो हमने नीचे लगाया हुआ है उसको उठा के एंट्री पॉइंट पे 21,000 पे लगा देंगे, ताकि इन केस मार्केट यहाँ से अगर डाउन भी आती है तो हमें कोई लॉस ना हो, उसमें एक्स्ट्रा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये इस वक्त तक का मार्केट का अपडेट है। ये 1 डे का चार्ट है और ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। दोनों पे मार्केट बेरिश है। फर्स्ट इसका यही है कि ये जो रेंज है 22,300 से 400, यहाँ से रिजेक्शन इसको हो सकती है। और सेकंड इसकी जो रेंज है वो 23,200 से लेके 23,600 की रेंज है, जहाँ से इसको रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ, ठीक है। ये इसका सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है, ये सप्लाई जोन है, मतलब रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, ठीक है, जहाँ से इसको रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। और ये इसका जो है ना यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है ये, और उसके साथ साथ ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। सही हो गया, यहाँ पे BOS भी हुआ है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक भी है ये, ठीक है। तो ये इसका हम इसको भी रेड कर देता हूँ। आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये रेंजेस जो हैं, ठीक है, इन रेंजेस को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। ये रेंजेस हैं, और अगर पीछे बच्चों के रोने वोने की कुछ आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। घर पे हूँ बैठा हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं तो वो फिर रात में जब जागते हैं तो एवरीबडी नोज़ के वो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है, सबके हैं, सबके घरों में यही सीन चलता है, सही है। तो ये देखें, मतलब कि ये सप्लाई जोन है हमारी, ठीक है, ये हमारी डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन, डेली डिमांड जोन, ठीक है, डेली सपोर्ट, इसको हम बोलेंगे डेली डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ से हम ये पुल बैक जो आया है, इस पुल बैक को हम कैश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है सपोर्ट, ठीक है, सेकंड डिमांड जोन,
अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो सेकंड डिमांड जोन जो है वो हमारे पास ये होगी, ठीक है, नीचे वाली, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो नीचे है उससे भी नीचे, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल डिमांड जोन है, ठीक है, लास्ट थर्ड। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है देन वी कैन सी BTC अराउंड 12,000, 11,000, 10,000 एनीवेयर, ठीक है। मतलब कि ये ब्रेक डाउन अगर हो जाती है, ये फाइनल सपोर्ट भी, तो हम BTC को कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 तक भी ये इजीली जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो रेंजेस है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC यहाँ से आएगा 16,400 तक, ठीक है, 16,300, 400 की रेंज से ये पुल बैक ले जाएगा, वापस जाएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पर आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपने अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मार्केट आपने ट्रेड्स करनी है। मेरे पर्सनल जो है ना उस पर नहीं जाना आपने कभी भी, ठीक है। आपने अपने एनालिसिस के, जो भी एनालिसिस आप करते हैं अपने हिसाब से करते हैं या मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस आपने ट्रेड करनी है, ना कि मेरे किसी पर्सनल ओपिनियन पे, ठीक है, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो आपने अपने जो डिसीजंस लेने हैं वो आपने खुद लेने हैं। मेरा काम है मैं एनालिस्ट हूँ, मार्केट एनालिस्ट हूँ। मैं एनालाइज करके आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट के क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तस्वीर के दोनों रुख मैंने आपको दिखा दिए। नाउ इट्स अप टू यू, क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये सब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर किसी दोस्त को हेल्प चाहिए होगी तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, ऑल टाइम हाज़िर हूँ। सबको पता है, सब जानते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी सबके पास है, जो लोग मुझे जानते हैं। जिनके पास नहीं है वो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझे इस वीडियो के, या फिर जिस तरह भी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी मेरी एनालिसिस के हवाले से, ट्रेड्स मैनेज के हवाले से, जो मेरे बस में होगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कर दूंगा। ये इस चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आगे आपके आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में, इवन आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ में ये चीज़ आपके जो है ना काम आने वाली है। ये हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं ताकि सारा कुछ इसमें जो है ना इजीली कवर हो जाए, ठीक है। ये सपोर्ट एरियाज़ की हम ग्रीन कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। ग्रीन मीन्स सपोर्ट, रेड मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। जब एक सपोर्ट टूटती है, मार्केट उससे नीचे आ जाती है, तो क्या होता है कि वो एज अ नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वहाँ पे जाती है तो वो एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करती है, ठीक है। और जब एक रेजिस्टेंस टूटती है और नेक्स्ट टाइम मार्केट उस रेंज में आती है तो ये वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करती है। ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर BTC इस वाली जोन को तोड़ के ऊपर निकलता है, देन यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल ये होगा, फर्स्ट ऑर्डर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये बन जाएगा वापस। ये जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन सकता है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़े से रिस्क के साथ यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका हम जो है ना वो यहाँ पे नीचे लगा के, मतलब यहाँ पे एक एंट्री लॉन्ग की डाल सकते हैं। उसके बाद इस एरिया में एक लॉन्ग की एंट्री डाल के यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की होगा क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे मार्केट मैक्सिमम भी जाएगी तो सप्लाई जोन तक जाएगी, सप्लाई जोन से अगेन स्ट्रांगली रिजेक्ट होगी और इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाने वाली है। तो हम फिर ये फजूल की ट्रेड जो है ना कोशिश करें कि इस तरह की जो रिस्क की ट्रेड हो उसको अवॉइड किया करें, ज़्यादा रिस्क ना लिया करें, ठीक है। ट्रेड तो निकल रही है लेकिन ये है कि ये हाई रिस्क ही है, तो ऐसा रिस्क जो है ना वो अवॉइड किया करें आप लोग, ठीक है। कोशिश किया करें कि ऐसा जो रिस्क है ना उसको अवॉइड किया जाए। ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ठीक है। ये हुआ था हमारा डेली पे, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा हुआ था 4 आवर पे, ठीक है। ये हमारा 4 आवर पे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। ये 4 आवर, यहाँ पे मैं इसके साथ भी हेडिंग कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। बॉस H4, ठीक है जी, यानी H4 मीन्स के 4 आवर, ठीक है। और डेली पे अगर हम आएँ तो डेली पे आपने ये देख लिया कि ये इस पे हम लिख सकते हैं कि 1 डे, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे, सही है।
अब इस पिक्चर को आप जो है ना वो इसकी तस्वीर बना सकते हैं और जो है ना अपने पास रख लें, क्योंकि ये तस्वीर आपके बहुत काम आने वाली है नेक्स्ट वीक। क्या आई थिंक नेक्स्ट जो है ना वो 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए ये तस्वीर आपके पास सेव होनी चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी ट्रेड्स को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।